नदीम अफजल चंद काफ़ी अरसे से खुद को इस पूरे मंजर में मिसफिट महसूस कर रहे थे। इमरान खान की काबीना में शामिल वजीरों में जब खुशामद का मुकाबला हुआ तो इन्हें लगता था कि वो गलत जगह फंस गए हैं। हर सियासी लीडर अपने वर्कर्स और पार्टी रहनुमाओं से जिन 3 चीज़ों की तवक्को रखता है उनमें खुशामद, वफादारी और कुर्बानी शामिल है। चले वफादारी और कुर्बानी तक तो ठीक है, लेकिन कौन रोज रोज खुशामद करे। तब मगर आलम यह हो चुका था कि काबीना इजलास से पहले भी खुशामद का दौर चलता, फिर पार्टी के चंद सरकर्दा रहनुमा वजीर आजम ऑफिस में इकट्ठे होते तो वहां खुशामद का एक और सेशन चलता और फिर उसके बाद सब तर्जुमानों को इजलास के नाम पर शाम को बनी गाला बुला लिया जाता, जहां एक दफा फिर वो खुशामदी तबले पर संगत देते। अकल और समझ की सियासी बातों से सबको बैर था। अकल और समझ की बातें करना इन आला सतही महफिलों में सख्ती से ममनू था। सिर्फ उन तर्जुमानों या पार्टी रहनुमाओं की बात पर तवज्जो दी जाती जो सियासी मुखालफीन को तहस नहस करने की सलाहियत रखते थे, या फिर ट्विटर और टीवी शोज में मुखालफीन को अगर थप्पड़ मुक्के नहीं मार सकते थे तो कम अज कम ऐसी गुफ्तगू जरूर करते थे कि मुखालिफ पार्टी का बंदा या एंकर और सहाफ़ी कई दिन तक उस दर्द को महसूस करता रहता। रही सही कसर सोशल मीडिया टीमें पूरी कर देती थी। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और ट्विटर पर सारा दिन पार्टी के वजीर और दीगर अहम लोग अपनी वफादारी, खुशामद और कुर्बानी के सबूत के तौर पर अपने प्रोग्राम्स में शिरकत के क्लिप्स, जिनमें दूसरों को रगड़ा लगाया जाता था, शेयर करते और दाद पाते थे। दीगर लीडर्स जो शर्मो हया पर यकीन रखते थे वो ना सिर्फ बैक बेंचर्स बन चुके थे बल्कि पार्टी के अहम मामलात में उनकी राय को अहमियत नहीं दी जाती थी। नदीम अफजल चंद के साथ 2-3 मसाइल थे। एक तो वो पीटीआई के बानी अरकान में शामिल नहीं थे। वो पीपल्स पार्टी से आए थे, लिहाजा लोग उनको पीटीआई ज्वाइन करने के बावजूद पीपल्स पार्टी का हिस्सा समझते थे। फिर वो पीटीआई टिकट पर इलेक्शन भी न जीत सके थे। हालांकि पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई ज्वाइन करने की वजह यही थी कि पीपल्स पार्टी ने जब से नून लीग के साथ मुफाहमत की थी उसके बाद उनकी पार्टी का वोट बैंक पंजाब में कम हो गया था और अब पीपल्स पार्टी के वोट पर सीट निकालना मुश्किल था। पीपल्स पार्टी के जिन चंद लोगों ने पंजाब में सीटें जीती थीं, पार्टी से ज्यादा उनका जाती वोट था। इसलिए पंजाब में पीपल्स पार्टी के अक्सर लीडर्स ने दीगर पार्टियों का रुख करना शुरू कर दिया था। नौजवान नस्ल इमरान खान की गर्विदा हो चुकी थी। बिलावल और मरियम नवाज के पास इस नस्ल को देने के लिए कुछ नहीं था। अपने हलके की सियासत ने नदीम अफजल चंद को मजबूर कर दिया था कि वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर इमरान खान को ज्वाइन करें। अगरचे उनके करीबी लोगों ने उनके इस फैसले की मुखालफत की थी, लेकिन पावर पॉलिटिक्स और नजरियाती सियासत में पावर पॉलिटिक्स का पलड़ा भारी रहा और नदीम अफजल चंद ने खान को ज्वाइन कर लिया। चंद को इस बात का भी एहसास था कि अब पीपल्स पार्टी में नजरियात की गुंजाइश नहीं रही। उसकी क़यादत के नज़दीक सियासत का मतलब महज इक़्तिदार था। अगर आप कौमी असम्बली में पहुंच जाते हैं तो आपकी बात में वजन पैदा हो जाता है और लोग आपको तवज्जो से सुनते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप बड़े फिलोसफर और इनकलाबी हैं लेकिन अपना हल्का नहीं जीत सकते तो फिर आपकी बात कितनी ही अहम और काम की हो उस पर कोई तवज्जो नहीं देगा। चंद साहब को भी इस सूरत हाल का सामना था कि वो एक सियासी घराने से थे। उनके वालिद साहब की इलाके में बड़ी इज्जत थी। फिर पीपल्स पार्टी में बड़ा अरसा गुजारने के बाद उनका जहन सियासी था और वो इमरान खान को अक्सर सियासी मशवरे देने की कोशिश करते कि आपको सियासी मुखालिफिन के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। आप अपने ऊपर सब दरवाजे बंद ना करें। इस वक्त ताकतवर आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप सियासी मुखालिफिन को रगड़ा दें, लेकिन कल को अगर आपके सियासी मुखालिफिन को भी उनकी सपोर्ट मिल गई तो वो आपको रगड़ा देंगे। लिहाजा सियासत में इतना जहर भरने और जाती दुश्मनियां पालने का कोई फायदा नहीं। इसाक खाकवानी भी अक्सर कहा करते थे कि इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद जवाल की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग, हत्ता कि उनके वजीर भी सियासी जहन के मालिक ना थे। इसाक खाकवानी को यह इल्म ना था कि नदीम अफजल चंद जैसे 1-2 समझदार लोग अगर इमरान खान को समझाते भी थे कि वो इतनी दूर ना जाएं जहां वो अकेले रह जाएं तो वो उनकी बात नहीं सुनते थे। इस नकार खाने में नदीम अफजल चंद की आवाज को भी सीरियस नहीं लिया गया। वजूहात वही थी कि एक तो वो खुशामदी न थे, दूसरे उनकी वफादारी पर भी शक था कि वो नए नए पीपीपी से आए थे और अपनी सीट भी नहीं जीत पाए थे। फिर उनका ओहदा भी वफाकी वजीर के बजाय वजीर आजम के मुशीर का था। एक मुंतखब वजीर और एक सियासी मुशीर के दरमियान बहुत फर्क था। लिहाजा अगर कभी नदीम अफजल चंद ने यह फर्क दूर करना भी चाहा, उनकी बातों को कभी सीरियस ना लिया गया या उन्हें वही ताना सुनने को मिला कि उनके अंदर का ज्याला अभी जिंदा है और वो तहरीक इंसाफ के कल्चर से अभी वाकिफ नहीं है।
यूं खुशामद के मुकाबले में जो खान को मारो या मर जाओ की तरफ लेकर जा रही थी, नदीम अफजल चंद की सुलह और सफाई वाली बातें खान को नागवार गुजरती थीं। ऊपर से नदीम अफजल चंद एक किसान है और देहाती इलाके से ताल्लुक रखता है, लिहाजा उसे अपने इलाके के गरीबों, मजदूरों और किसानों के मसाइल का इल्म था। काबीना में कई दफा ताकतवर माफियाज और ग्रुप से काबीना इजलासों में चंद की लड़ाई और फड्डे भी हुए। वो किसानों के लिए आवाज उठाते, चाहे गंदुम और गन्ने की सपोर्ट प्राइस हो या फिर फुटी का रेट। फिर नदीम अफजल चंद की ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा ना बन सकी, क्योंकि वो उनके साथ भी किसानों और देहातियों के इश्यूज पर सींग फंसा बैठे थे। यूं इमरान खान की काबीना में वो अगर किसानों और मजलूमों की अकेली आवाज नहीं थे तो कम से कम ताकतवर आवाज जरूर थे और कई ताकतवर लोगों की आंखों में खटकते थे। उनका साधा और सीधा अंदाज भी बहुत सारों को नागवार गुजर रहा था। नदीम अफजल चंद लेकिन इन तमाम बातों से बेपरवाह होकर सबसे सींग फंसा लेता था। अगर कोई कसर रह गई थी तो इमरान खान ने अपने वजीरों को यह कहकर पूरी कर दी थी कि वो कोई और काम करें या ना करें, लेकिन टीवी शोज में जाकर पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार की खूब तारीफ किया करें, उसकी वो खूबियां बयान करें जिनका खुद बुज़दार तक को इल्म न था। नदीम अफजल चंद जो पहले ही इस पार्टी में अपना मुस्तकिल नहीं देख रहे थे, अब उन्हें पीपल्स पार्टी के पुराने दोस्तों की याद सताने लग गई थी, जो अक्सर शाम को उनके फ्लैट पर पाए जाते थे। वो उस्मान बुज़दार की तारीफ करने से इनकारी हो गए और उनके नजदीक बुज़दार ने कोई ऐसा कारनामा सरंजाम नहीं दिया था जिस पर उन्हें दाद दी जाती। फिर एक दिन नदीम अफजल चंद ने अपनी फैमिली के साथ अपना राज शेयर करने का फैसला कर ही लिया, लेकिन चंद को अंदाजा न था कि उनकी इस बात पर घर से इतना बड़ा रद्द अमल आएगा कि घर में ही दरार पड़ जाएगी।